स्वागत है आपका दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इजी शॉप प्लैटिनम का HDFC का प्लैटिनम कार्ड हमारा बन चुका है और हमें अभी कुछ ही देर पहले ये रिसीव हुआ है। सो इस कार्ड के बेनिफिट्स क्या हैं, एलिजिबल कौन कौन है और इस कार्ड का क्या मतलब कितना फ़ायदा हमें हो सकता है, कहाँ कहाँ हो सकता है, कितना कैशबैक है, चलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों बात करते हैं इजी शॉप प्लैटिनम डेबिट कार्ड के बारे में, जो कि एक इंटरनेशनल कार्ड है। वीज़ा का ये कंपनी की तरफ से है, HDFC की ओर से। तो इसके फीचर्स क्या हैं मैं आप लोगों से अभी शेयर करना चाहूँगा बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला फीचर इसका यही है कि ये HDFC बैंक इजी शॉप प्लैटिनम डेबिट कार्ड है। जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियोस के अंदर देखा होगा, हम रेगुलर जो पोस्ट करते हैं HDFC बैंक के रिलेटेड पोस्ट है, तो अक्सर हम आप लोगों को ऑफर्स दिखाते हैं, हमें क्या कुछ ऑफर्स मिलती हैं। तो कल मैंने एक 90,000 का जंबो लोन लिया था, मैंने आप लोगों को दिखाया था। दूसरा मैंने आपको एक ऑफ़र दिखाई थी 2,80,000 की प्री अप्रूव्ड ऑफ़र थी। उसके अंदर क्या था दोस्तों, उसके अंदर ये था कि मुझे 2,80,000 की लिमिट मिली थी। बस यही जो है ना, यही इजी शॉप प्लैटिनम डेबिट कार्ड, बस इसी का नाम इजी शॉप है कि आप लोग को 2 से लेके 3 लाख 4 लाख अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू योर सिबिल स्कोर, अकॉर्डिंग टू योर ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग आपको ये EMI की सुविधा डेबिट कार्ड पे ही उपलब्ध करवाते हैं। दूसरा बात करेंगे हायर डेबिट कार्ड लिमिट्स। तो इसके अंदर हायर डेबिट कार्ड की लिमिट क्या है, डोमेस्टिक शॉपिंग लिमिट। अगर हम एक दिन के अंदर शॉपिंग करना चाहें तो 5 लाख रुपए इसकी लिमिट है। और अगर डेली डोमेस्टिक ATM मतलब डोमेस्टिक ATM में अगर विड्रा कराएंगे तो 1 लाख रुपए इसकी लिमिट है। वैसे इसकी लिमिट 2 लाख रुपए होती है कि हम विड्रा करवा सकते हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग इसको इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हो और यहाँ पे आप कैश विड्रा भी करा सकते हो मर्चेंट एस्टैब्लिश के साथ। अपर लिमिट 2,000 है डे की। और इसके अलावा मैं बात करूँगा कि इसमें डायनेमिक लिमिट्स क्या कुछ हैं। तो डायनेमिक लिमिट्स जो हैं वो ये हैं कि आपको डेबिट कार्ड एंड डेली शॉपिंग के लिमिट के भेद पे अगर आप एयरलाइंस, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल, ट्रैवल, टैक्स पेमेंट एंड इंश्योरेंस के अंदर ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं, पर डे ATM विड्रा लिमिट ऑन योर डेबिट कार्ड नाउ कैप्ड एट 2 lakhs फॉर सिक्योरिटी पर्पस। मतलब 2 लाख रुपये आप डेली का इसी डेबिट कार्ड से विड्रा करा सकते हो। कितनी बड़ी बात है ये वाली। तो उससे आगे दोस्तों चलते हैं कैशबैक पॉइंट्स ऑन प्लैटिनम डेबिट कार्ड, कि आप अगर 100 रुपया खर्च करते हो तो आपको 1 रुपये कैशबैक आता है, जो कि बहुत अच्छा है। क्यों? पर हाँ, टेलीकॉम और यूटिलिटीज़ में ही आपको ये यूटिलाइज में ही यूज़ करना है, उससे आपको 1% का कैशबैक मिलने वाला है। तो अगर आप 1,000 रुपये यूज़ करते हो तो आपको 10 रुपये कैशबैक मिलेगा। तो इस हिसाब से आपका कैशबैक बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आपकी शॉपिंग बढ़ती जाएगी। और उसके बाद 1 कैशबैक पॉइंट ऑन एवरी 200 स्पेंड। मतलब कि अगर आप 200 रुपये खर्च करते हो ग्रोसरी पे, सुपरमार्केट पे, रेस्टोरेंट पे, अपैरल्स में, एंटरटेनमेंट के अंदर, तो आपको 200 रुपये के पीछे 1 रुपये मिलेगा। दूसरा, मैक्सिमम 750 रुपये हम इस कार्ड पे 1 महीने का कमा सकते हैं कैशबैक के थ्रू। और ये लिखा हुआ है कि नो कैशबैक पॉइंट्स फॉर ऑल अदर कैटेगरीज, कि जो कैटेगरीज अदर हैं उसके अंदर ये मैटर नहीं करेगा। तो दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमर्स विल रिसीव कैशबैक पॉइंट्स ऑन एलिजिबल। तो कस्टमर कैशबैक पॉइंट्स को एलिजिबल कर सकते हैं मर्चेंट कैटेगरी कोड के अकॉर्डिंग, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग आई मीन टू से ऐसा क्या है कि नेट बैंकिंग में अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आपके लिए ये अवेलेबल है। इसके अलावा क्या है कि आपको जो आपके जो ट्रांजैक्शन के रिवर्स कैश पॉइंट होंगे वो आपको 3 महीने के अंदर उसको कर लेना है, रिडीम कर लेना है आपको 3 महीने के अंदर। और आगे लिखा हुआ है कि कैशबैक पॉइंट्स विल बी वैलिड फॉर नेक्स्ट 12 मंथ आफ्टर विद योर कैशबैक पॉइंट्स विल लैप्स। 12 महीने का आपके पास वैसे टाइम होगा, बट बहुत सारे कुछ डेबिट कार्ड के लेके कुछ ऐसे होते हैं एक्यूमुलेटेड पॉइंट्स होते हैं जो 3 महीने में आपके वो एक्सपायर कर दे, तो 3 महीने में आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो इसके अलावा बात करेंगे कि आपको रिडीम कैसे करना है। अगर आप जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको वैसे बता देते हैं अभी के अभी भी। अगर प्रैक्टिकल देखना चाहते हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए वो वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे उसी दिन। तो डेबिट कार्ड पे आप जाना है, नेट बैंकिंग के लॉगिन करने के बाद कैशबैक इंक्वायरी एंड रिसिप्शन पे क्लिक करना है। अकाउंट नंबर वहाँ पे आपको दिया होगा, तो कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, आपका इनपुट द कैशबैक अमाउंट आ जाएगा। तो उसी से ही आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं होगी। तो दोस्तों मेन यहाँ पे जो चीज़ें और हैं देखने वाली वो ये हैं कि आप अगर ऑटो पे रजिस्टर्ड करते हो, जैसे कि आपका मोबाइल का रिचार्ज
हर मंथ या 3 महीने बाद कि महीने बाद आपके अकाउंट से अपने आप अपडेट हो जाए, कट हो जाए और आपका रिचार्ज हो जाए, आपका बिल निकल जाए, आपका बिजली बिल निकल जाए, पोस्ट पे, डिश रिचार्ज, कुछ भी अगर आप निकलवाना चाहो तो आपको 5% कैशबैक मिलेगा और 1 साल में आप 1800 रुपया यहाँ से कमा सकते हो और आपको एक्सक्लूसिव वाउचर मिलेगा 500 रुपये का अमेज़ोन पे से। और अमेज़ोन पे का बैलेंस हम अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हमें आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई हुई है। और रही बात स्मार्ट बाय की, और पेज ऐप और स्मार्ट बाय, शायद आपको नहीं पता होगा कि स्मार्ट बाय बहुत ही एक अच्छी ऐप है, एक बहुत अच्छी ऑनलाइन सर्विस है जिसके माध्यम से आप दिवाली पे बहुत बड़ी ऑफ़र आती है इस पे। जैसे आप 4500 रुपये लगाते हो तो 500 रुपये आपको सीधा बचता है। तो इस तरह से आप बहुत सारे कार्ड्स, बहुत सारे गिफ्ट वाउचर्स ले सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो इनकम अर्न करना तो हम दिवाली के नज़दीक आपको ये ऑफ़र का बताएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो डेबिट कार्ड EMI आप इजीली बनवा सकते हो। कोई भी परचेस करने के बाद आप 5000 से ऊपर वाली जो अमाउंट है उसके बाद आप कोई भी कार्ड, मतलब कितनी भी बड़ी एलिजिबल हो कि EMI बनवा सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि आपके ऑफ़र्स क्या चल रही हैं तो माई HDFC पे ये नंबर पे आप मैसेज करके भेज सकते हो। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपकी चेक प्री अप्रूव्ड लिमिट क्या है, तो लिमिट जैसे मैंने बोला 2,80,000 की हमारी हुई है, आप भी चेक कर सकते हो इसी के माध्यम से। तो दोस्तों थोड़ा सा अभी देखते हैं फ्यूल सरचार्ज का, देखते हैं। अगर आप फ्यूल सरचार्ज करते हो तो आपको कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। अगर आप HDFC की बैंक की मशीन के माध्यम से कर रहे हो तो आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बात करूँगा इंश्योरेंस की। बहुत अच्छी बात है दोस्त, क्या है कि इसके अंदर आपको बहुत इंश्योरेंस मिलता है, जैसे कि डेथ कवर, एयर, रोड, रेल। तो अगर आपका कोई नुकसान हो जाता है, किसी का भी हो जाता है, तो 12 लाख रुपए का इनकी ओर से एडिशनल हमको एक डेथ कवर इंश्योरेंस मिलता है। और अगर आप जहाज पे कर रहे हो सफ़र तो वहाँ पे आपको 3 करोड़ का इंश्योरेंस मिलता है। वो 3 करोड़ का इंश्योरेंस तो मिलता है अगर आपने HDFC का यही डेबिट कार्ड टिकट्स लेने के टाइम यूज़ किया हो। उसके अलावा इन्होंने दिया हुआ है फायर बर्गली ऑफ द आइटम्स परचेज अंडर डेबिट कार्ड अप टू 6 मंथ। अगर आपका कुछ भी सामान फायर हो जाता है, बर्न हो जाता है, तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको 2 लाख रुपए ये वापस करेंगे। इसके अलावा आपको कोई बैगेज खो जाता है तो भी 2 लाख रुपए आपको ये पे करेंगे, तो मतलब आपको देंगे। ये इंश्योरेंस है। अगर आप कुछ भी सामान यहाँ से बाय कर रहे हो, एनी क्लेम कर सकते हो आप, मतलब फायर का, इंश्योरेंस का, बैगेज का, तो ये हर एक चीज़ के अंदर काउंट हो रही है। तो काफ़ी गुड है ये, इसका इंश्योरेंस पॉलिसी मेरे को बहुत अच्छी लगी कि इस कार्ड के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वैसे मैं आपको बता दूं इसकी फ़ीस 885 रुपये पड़ जाती है इंक्लूडेड GST आज के टाइम के अंदर। तो जीरो लाइबिलिटी, इसका वैसे कोई और इसके अलावा कोई खर्चा आपको नहीं पड़ने वाला है, बस यही खर्चा है जो मैंने आपको बताया अभी। और अगर आपका इसका कार्ड लॉस हो जाता है, तो आप कोई फ्रॉड हो जाता है तो आपको जीरो लाइबिलिटी देनी है कोई। और सबसे अच्छा, अगर आप कभी भी लॉन्च में जाते हो, दिल्ली, कोलकाता, कहीं पे भी एयरपोर्ट पे जाते हो, तो आपको कैलेंडर के अंदर 2 पर कैलेंडर के अंदर आपको 2 बार लॉन्च में कॉम्प्लीमेंट्री बिल्कुल फ्री है। मतलब खाना, ड्रिंक, हर एक चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होती है। लॉन्च के अंदर आप सब कुछ खा पी सकते हो फ्री के अंदर, जहाँ वो जिस दिन वहाँ पे वो सर्विस वहाँ पे मिलती है। तो आपको अपना कार्ड स्वाइप करवाना होता है। अगर वीज़ा होता है तो मे बी 2 रुपये कट होते हैं। अगर शायद दूसरा कार्ड होता है तो उसके 25 रुपये कट होते हैं। बस वो आपको कार्ड स्वाइप करना होता है वहाँ पर। और इसके आपको प्रायोरिटी पास की नीड नहीं होती। जो लोग बोल देते हैं कि प्रायोरिटी पास चाहिए होता है, उसकी कोई नीड नहीं होती आजकल। हाँ, आप अगर आपके पास डेबिट कार्ड है वही आप दे दो तो वो भी काफ़ी है, तो उससे ही आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग कैसे इजी शो प्लैटिनम डेबिट कार्ड डाल सकते हैं, वो भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देते हैं। HDFC के अंदर डेबिट कार्ड के अंदर जाने के बाद आपको वहाँ पे अपना इंटरनेशनल डेबिट कार्ड देखना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं। वैसे तो सभी एलिजिबल होते हैं ऑलमोस्ट, बट फिर भी काफ़ी ऑफ़र्स हैं इस कार्ड के ऊपर, अगर आप ऑफ़र्स भी देखना चाहते हो तो। इसके अलावा बहुत कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। तो चलिए अब मेन पॉइंट पे बात करते हैं। अभी मेन पॉइंट सर ये है कि इसके अंदर एलिजिबल कौन है। एलिजिबल सिंपल सी बात है, एलिजिबल वही है जिसका सेविंग अकाउंट है, जिसका यहाँ पे अकाउंट है वही एलिजिबल है। कोई इशू नहीं है, आप बड़े हो, अमीर हो, गरीब हो, डज़ नॉट मैटर, आप एलिजिबल हो इफ़ आपका सेविंग अकाउंट है तो। बाकी आपको थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शंस और थोड़ा अकाउंट आपका ओल्ड होना चाहिए और सही होना चाहिए, कोई आपका EMI वगैरह ना खड़ा हो, कोई पेंडिंग ना हो या कुछ इस तरह का। और इसका फ़ी चार्जेस मैंने आपको बता ही दिया कि मेरे को अभी 850 रुपये मेरे अकाउंट से कट हुए हैं इस कार्ड से। बट इस कार्ड का बहुत बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे मिलेनिया कार्ड का बहुत बेनिफिट है, इसका भी बेनिफिट है। तो आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि डेबिट कार्ड आप कैसे नेट बैंकिंग के ज़रिए इसको अपग्रेड कर सकते हो। तो नेट बैंकिंग लॉगिन करना है, कार्ड्स पे क्लिक करना है,
डेबिट कार्ड अपग्रेड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डेबिट कार्ड नंबर वहाँ पे डालते हो, कंफर्म करते हो, तो वहाँ पे आपका वो अपडेशन का ऑप्शन आ जाता है। अगर आपको फिर भी समझ ना आए कुछ भी, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपको बताएंगे इस कार्ड के बारे में कैसे होगा। कुछ भी समझ ना आए आप हमें बताइए, हम आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।